जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो हम आए हैं जी छत पे। शाम का टाइम हुआ है, 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। हम छत पे आए हैं और छत पे आ रहे हैं। ये देखो दोनों शैतान भी, तीनों ये भी हैं, बच्चे भी आए हैं, मैं भी आई हूँ। मैं आई थी कपड़ा उठाने के लिए, थोड़ा सा वॉक भी करूँगी। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, आपको पूरा वीडियो वॉच करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा तो आप वीडियो बना ये भी देख रहे हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए फिर बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरी छत से ना प्लेन भी दिखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पास में है ना, इसीलिए तो प्लेन दिखते हैं आते जाते हुए। दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा नज़दीक से आते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरे सर से जा रहे हैं, पूरा सर में भी दर्द होने, सर घूमने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड होता है। अभी टेक ऑफ कर रहा है एक प्लेन। चलिए दिखाते हैं आपको प्लेन। छत से प्लेन दिखते हैं और हम डेली प्लेन का नज़ारा देखते हैं भाई क्योंकि 10-15 मिनट में ही यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड भी करता है, टेक ऑफ भी करता है। तो आज छत से व्यू दिखा रहे हैं दिल्ली का। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छत से कुछ नहीं दिखेगा, खाली टंकियाँ ही टंकियाँ दिखेंगी सबकी छतों पर कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम बेकार। गांव में जो सुकून होता है ना, वो यहाँ कभी नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने यहाँ वॉक शुरू कर दी है, क्योंकि वॉक करना भी ज़रूरी है। क्या होता है कि अंदर अंदर ना, घर में रहते रहते ना अजीब सा हो जाता है, पूरा पैरों में दर्द होना, पूरी बॉडी पेन करना, ये सब आजकल लगा हुआ है। ये मौसम जब आता है ना, सर्दी जब आती है तब भी वैसे ही होता है, और सर्दी जाती है तब भी दिक्कत होती है। और जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं, फैटी लोग होते हैं मेरी तरह, तो उनको तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ सर्दी आती है तो थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। एक तो यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन होने के कारण ना मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। थोड़ा सा फैट भी है, उस वजह से भी बोल सकते हैं। तो इस कारण से वॉक करना ज़रूरी है, और वॉक मैं छत पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये 500 गज में जो है बिल्डिंग बनी हुई है, 30 से 35 फ्लैट है इसमें। तो इसी छत के 4 से 5 राउंड लगा दो ना, या 8-10 राउंड लगा दो, तो वॉक हो जाती है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी चली भी जाती हूँ बाहर, ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर नहीं जाते, पार्क वगैरह भी चले जाते हैं, बट घर में कर लेते हैं जब कोई नहीं होता है। क्योंकि अब सर्दी थोड़ी सी होने लगी है, अभी हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आजकल। हवा तेज़ चलने की वजह से क्या होगा कि थोड़ी सी ठंडी बढ़ने लगी है, तो उस कारण से भी हम पार्क नहीं जा पा रहे हैं। और मैं जैसे कि बोल रही थी कि छतों से ना बस टंकियाँ टंकियाँ दिखती हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखता है। चारों तरफ आप देखोगे इतनी सारी टंकियाँ रखी हुई ना, बहुत ज़्यादा। ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऐसा है कि रेंट के लिए लोगों ने बनाया है। थोड़ी थोड़ी सी जगह में इतने 5-5 4-4 मंजिल बिल्डिंग बनाई हुई है, और उन बिल्डिंगों पे जो सिंटेक्स रखी हुई है, टंकियाँ जो रखी हुई है, बस वो ही दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। हमारे यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, तो यहाँ से प्लेन बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो प्लेन वगैरह देखे शाम के टाइम जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लेन टेक ऑफ करते हैं, लैंड भी करते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद देखा तो हस्बैंड भी आ चुके थे, क्योंकि ये गए थे गांव, और गांव से हमारी मम्मी जी ने भेजा है हमारे लिए साग बनाकर। मैं अगर बात बोलूँ तो मम्मी जो होती है ना, माँ जो होती है, अपने बच्चों के लिए हर परेशानी झेलती है, हर कुछ वो करती है, जो चाहे उसका तबीयत खराब है या कुछ भी है, बट बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। और मेरी जो सासू माँ है वो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरी शादी को 11 साल होने वाले हैं, और 11 सालों में कभी भी उन्होंने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी है। हाँ, छोटी मोटी बात पे कभी कभी उनसे बहस हो भी जाती है किसी बात को लेकर, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि उनसे कभी बहस नहीं होती है, बट वो प्यार भी उतना ही करती है। अगर मुझसे कोई गलती होती है मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, और बस उनका दिल तो बड़ा है ही, वो माफ़ कर भी देती हैं। तो छोटी मोटी बात पर देखे, परिवार है तो परिवार में छोटी मोटी बहस तो होती रहती है किसी ना किसी बात पे, लेकिन वो प्यार बहुत ज़्यादा करती है। और एक ही बार बोला है, जैसे कि उनको पता है कि मैं साग बनाती हूँ, तो बनाते तो हैं, खाते भी हैं, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है, बट मम्मी के हाथों में जो टेस्ट है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। और एक घर से बन के आया चूल्हे पे बना हुआ साग है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मम्मी ने घर से बना के साग भेजा है, और मैं अभी साग को तड़का लगाने लगी हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है।
वॉक वगैरह करके आई ऊपर से, देखा फिर ये आ गए थे। आने के बाद फिर मैंने सोचा चलो साग में तड़का लगा देते हैं। और मम्मी के हाथ का जो साग है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन जैसा साग कोई बना ही नहीं सकता है। बहुत टेस्टी साग मम्मी बनाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी बनाती है। सासू माँ कढ़ी, करेला, साग, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो उन्हीं के हाथों में जो टेस्ट है वो हमसे कभी नहीं आता है। या तो ये कह सकते कि माँ के हाथों का टेस्ट नहीं आता है। मेरी मम्मी भी थी ना तो बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, लेकिन सासू माँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। और उनके सभी बच्चों को स्पेशली साग और मक्के की रोटी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम 3 बहुएँ हैं, लेकिन तीनों बहुओं को ना मम्मी साग तो मम्मी ही बनाती है। जब भी साग बनेगा तो मम्मी ही बनाती है। कभी कभी बनाते हैं हम तीनों में से कोई किसी एक का नंबर आ जाए, बट उन जैसा टेस्ट नहीं आता है। तो ये मैं बना रही हूँ लहसुनी फ्लेवर वाला साग। मम्मी ने इसमें तड़का नहीं लगाया था, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और कढ़ाई में डाल दिया तेल। तेल जब गर्म हो गया उसमें जीरा डाल दिया, सूखी लाल मिर्ची डाल दी, और अभी डाल दिया मैंने इसमें लहसुन। लहसुन इसमें सबसे पहले डलेगा। लहसुन पहले डलने के बाद क्या होता है, अगर हम प्याज पहले डाल देते हैं ना तो प्याज से जो है पानी रिलीज़ हो जाता है, फिर प्याज जो है लहसुन को अच्छे से भुनने नहीं देती है। जब लहसुन अच्छा सा भुन जाए ना, और आप इस तरीके के लाल मिर्ची वाला तड़के वाला जो साग है ना, आप एक बार बनाकर और खाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत लोग खाते भी होंगे, बहुत लोग ऐसा बनाते भी हैं और खाते भी हैं, लेकिन ये मेरी मम्मी का स्टाइल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से बना हुआ साग ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और लहसुनी फ्लेवर वाला ये साग बनने वाला है। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने टमाटर नहीं ऐड किए, सिंपली इसको ऐसे ही बनाया है। क्योंकि टमाटर ऐड करने से क्या होता है, एक हल्का सा खट्टापन आ जाता है, कभी कभी वो अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पे रेगुलर बेस पे मैं इसी तरीके से साग को तड़का लगाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और ये तो सासू माँ ने बनाकर भेजा है, मम्मी जी ने साग जो बनाकर भेजा है ना, इसका तो टेस्ट एक अलग ही लेवल का होता है। उसके बाद जब प्याज भी हल्के से फ्राई हो जाए, हल्के से ब्राउन हो जाए, तभी इसमें हम ऐड कर देंगे ये साग। साग जो डब्बे में रखा हुआ है, तो मैंने साग इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना कलर भी इसका इतना सुंदर है, और खाने में तो ये टेस्टी बना ही था। तो आप इस तरीके से लहसुनी फ्लेवर वाला एक बार साग बनाकर देखिएगा, और फिर अब फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। तो मेरे घर में ऐसे ही साग पसंद किया जाता है। बेसिकली मुझे ज़्यादा पसंद है इस तरह का साग। उसके बाद मैं आटा लगाने लगी हूँ। वैसे तो साग के साथ मक्के की रोटी खाई जाती है, लेकिन अभी टाइम भी नहीं था, और इन्होंने दोपहर में मम्मी जी के हाथ की रोटी खा भी ली थी, तो कुछ इस वजह से भी मैंने मक्के की रोटी नहीं बनाई। फिर सोचा अपने लिए तो क्या ही मक्का की रोटी बनानी, अब नहीं खाऊंगी, सुबह में देखेंगे। तो गर्म पानी ले लिया है और मैं इधर आटा लगाने लगी हूँ। मम्मी जी तो बोल भी रही थी कि मैं रोटी बनाकर भेज दूँगी, लेकिन रोटी बनाकर मैंने ही मना कर दिया था, मम्मी परेशान भी हो जाओगे और ठंडी भी हो जाएगी, तो इसीलिए। वरना तो शाम के टाइम भी जब फ़ोन आया, जब मैंने रोटी बना रही थी, तभी भी मम्मा बोल रही थी कि नहीं मैं बना के दे देती, मैंने तो बोला था। मैंने ही उनको मना कर दिया था। आटा लगा लिया, फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँगी। और हाँ गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग जाता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे न्यू है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इधर आटा लग चुका, तो अभी मैं रोटियाँ भी सेकने लगी हूँ। गर्मा गर्म से रोटियाँ बना देती हूँ इनके खाने के लिए। और मेरे बेटे का फेवरेट है साग। मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे बेटे को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है। उसमें ये जेनेटिक गुण है, क्योंकि मेरे ससुराल में ना साग और मक्के की रोटी सभी को बहुत पसंद है, तो इसीलिए उसमें भी ये गुण है। वो भी बहुत चाव से खाता है, इतना उसको टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। उसको ना कुछ ना दो, 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि कढ़ी बनेगी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बेटी भी खा लेती है, लेकिन उसको कढ़ी बनेगी तो ज़्यादा उसकी फेवरेट है, और साग बनेगा तो भी उसका फेवरेट ही है। उसको कढ़ी दे दो और साग दे दो, बाकी कुछ मत दो खाने में। इधर बनानी शुरू कर दी हैं रोटियां मैंने इधर रोटियां बनानी शुरू भी कर दी हैं। लेकिन सर्दियां जब आती हैं ना तो खाने के तो भाई मज़े आ जाते हैं। खाने में आप साग बना लो, हरी सब्जियां भर भर के आती हैं, जितना आप चाहो उतना मर्जी खा सकते हैं। साग हुआ, मेथी हुई, पालक हुआ, आलू मेथी की सब्जी हुई, तो बहुत सारी सब्जियां। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा अच्छी रहती हैं ये सब्जियां। इन सब्जियों को खाते न्यूट्रिशन तो इनमें होता ही है, और बच्चों को ना किसी फॉर्म में हमें हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। मेरा तो बेटा ऐसे ही खा लेता है, बेटी भी खा लेती है। इधर मैंने थाली लगानी शुरू कर दी है।
और आलू मेथी की सब्ज़ी भी मेरे घर में रेगुलर बेस पर बनती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेथी कड़वी लगती है, कुछ भी होता है। मैं जिस तरीके से मेथी वगैरह बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती और मेरे बच्चे दोनों ही खा लेते हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। देखिए बातों बातों मैंने अपनी विंटर स्पेशल थाली भी लगा कर रेडी कर दी है। साग रख लिया, उस पर घी डाल दिया है ज़्यादा सा, क्योंकि भाई बिना घी के तो साग का मज़ा ही अधूरा है। रोटी और इधर रख लिया है गुड़। तो आज मैंने ये देसी स्टाइल में ही हम ऐसे ही खाना खाते, तो मैंने थाली में ही ऐसे सर्व कर लिया क्योंकि गर्म था। अभी ले जाकर दे देते हैं इनको, ये बैठ गए हैं खाने के लिए। मैं इनके पास ले जा रही हूँ खाना। और आप देखिएगा मेरे बेटे का रिएक्शन, वो खाना साग देखकर ना वो कैसे कर रहा है, उसका रिएक्शन देखिएगा। देखिए कैसे जीभ घुमा रहा है ना होठों पे खाने के लिए। उसको इतना, उसका रिएक्शन देख के बड़ी हंसी आ रही थी, वो इस तरीके से कर रहा था। तो मैंने दोबारा भी उससे पूछा कि बाबू तुम्हें साग खाना है तो कैसा लगा। अभी देखना दोबारा भी उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। देखो ये ऐसे ऐसे घुमा रहा है क्योंकि उसका फेवरेट है साग। और सर्दियों में साग के साथ बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये सब हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी रहती हैं। गेहूं के अकॉर्डिंग ज़्यादा हेल्दी होती हैं ये रोटियां, मक्के की या फिर बाजरे की। और इधर मैं आई तो देखो मेरी बेटी इधर बना रही है ड्राइंग। मैं आई खाना देकर उनको, इसको भी बोला कि तुम भी खाना खा लो। तो आप इसकी ड्राइंग देखकर बताना कैसी बनी है। इसको ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसको कुछ ना दो ड्राइंग दे दो। और इधर मैंने शूज़ वगैरह धुल के रखे थे तो वो भी रखे क्योंकि अभी ये गीले हैं। अब ये सूख जाएंगे रात भर में, तब इनको शुरंग में लगा देंगे। तो जी बताना आप कमेंट करके कैसी इसकी ये ड्राइंग लगी। उसके बाद मैंने अपना सारा काम निपटाया, खाना वगैरह इनको खिलाया। और अपना खाना बाद में होगा क्योंकि मैं पूरा किचन समेटने लगूँ। जो बर्तन थे धुले हुए उनको लगा दिया साइड में क्योंकि ये रात भर में सूख जाएंगे, क्योंकि गीले बर्तन जो है रैक में नहीं लगते हैं, फिर गीला गीलापन सा हो जाता है, उनमें अजीब सी स्मेल भी हो जाती है अगर गीले बर्तन हम रैक पे लगा देते हैं, ऐसे ही कैबिनेट वगैरह में लगा देते हैं तब। तो मैं ना पूरे स्लैब पे ना बर्तन फैला के छोड़ देती हूँ रात में, वो सुबह तक सूख जाते हैं। गर्मियों में तो जल्दी सूख जाते हैं लेकिन सर्दियों में नहीं सूख पाते हैं, तो बर्तनों को सुखा कर रखना भी ज़रूरी होता है। पोंछ भी देना उनको, फिर भी उनको हल्का सा उनमें गीलापन रहता ही है। तो बर्तन इधर खाली कर दिए हैं, जितना भी बचा हुआ सामान था वो खाली करके इधर अपने बर्तन धोने लगे हैं, क्योंकि भाई सुबह की भी तैयारी करनी होती है, बच्चों का सुबह लंच देना होता है। तो मैं पूरा किचन रात में क्लीन करके सोती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ मैं एक भी बर्तन। बाद के जो दूध वाले बर्तन होते हैं ना, कभी भी नहीं, उनको भी कभी भी मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। मेरा पूरा किचन आप देखोगे तो क्लीन ही मिलेगा। ये मेरा डेली का रूटीन है। वीडियो में तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा डेली का यही रूटीन रहने वाला है। सर्दी हो या गर्मी, हमेशा मैं पूरा किचन क्लीन करके छोड़ती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठकर काम करते हैं तो काम करना आसान हो जाता है और बिल्कुल भी मूड ऑफ नहीं होता है इस तरीके से काम करने में। अगर हम रात में बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो एक तो सुबह उठते ही मूड ख़राब हो जाता है, ऊपर से करने का मन भी नहीं होता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। रात में पूरा किचन, पूरे बर्तन, सिंक वगैरह, वॉश बेसिन सब कुछ मैं क्लीन करके छोड़ती हूँ, गैस चूल्हा वगैरह भी। तो इस तरीके से काम करने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है और मज़ा भी बहुत आता है। अगले दिन मॉर्निंग में ना बिल्कुल भी मूड ऑफ नहीं होता है। अगर हम पूरा किचन ऐसे ही छोड़ देते हैं तब दिक्कत हो जाती है। इधर अपना ये भी चूल्हा वगैरह भी मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी। तो कौन कौन मेरी तरह इस तरीके से क्लीन वगैरह करके छोड़ते हैं? वैसे सभी लोग करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि रात में अगर बर्तन छोड़ते हैं ना तो वो अच्छे नहीं होते। मम्मी तो मेरी बोलती थी बर्तन गाली देते हैं, ऐसे वो बोलती थी। तो मम्मी बोलती थी बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, इससे क्या होता है कि बरकत नहीं रहती है घर में। तो कौन कौन इस बात को मानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मैंने लगे हाथ सारा किचन क्लीन कर दिया। और किचन क्लीन करने के बाद मैं दिखा रही हूँ फाइनल आपको। पूरा किचन मेरा, स्लैब, काउंटर टॉप वगैरह मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। और आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह भी सब लगा दिए हैं, जो सुखाने के लिए वो सुखाने लगा दिए हैं। और इधर देखिए पूरा क्लीन करके मैंने छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब बच्चों का लंच बनाना होगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरी तरह कौन कौन ये रूटीन फॉलो करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं व्लॉग की एंडिंग पर। और व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि सर्दियों में जल्दी ही टाइम बीत जाता है, 8:45 बजे, और 8:45 तक मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और मेरी बेटी ये दूसरी ड्राइंग बनाने लगी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी। अभी तो स्टार्ट किया है इसने, पहले इसने कान्हा जी की ड्राइंग बनाई है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।